यह कार्टून आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। इसे मैंने अपनी तरफ से शीर्षक दिया है रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका। इसे देखने के बाद आप सभी लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक अपनी अपनी व्याख्या कर सकते हैं। हालांकि यह बात सही है कि इस कार्टून को पब्लिश करने का कॉन्टेक्स्ट यह है कि कुछ दिन पहले सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी जी द्वारा एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से क्रिमिनल डिफेमेशन को आधार बनाते हुए उन्हें अधिकतम 2 साल की सज़ा दी थी, जिसकी वजह से बाद में उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता थी वो भी रद्द हो गई। लेकिन पिछले दिनों माननीय उच्चतम न्यायालय ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के न्यायालय के इस फैसले से डिसएग्री करते हुए उनकी सज़ा को स्टे कर दिया, अर्थात उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह उठता है कि एक आम नागरिक, एक आम हिंदुस्तानी इस फैसले या फिर इस कार्टून का क्या अर्थ समझे। मेरी समझ यह कहती है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि यहाँ पर किसी एक पक्ष या किसी एक संस्था की तानाशाही अर्थात डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, चाहे वो हमारी लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो। यहाँ पर यह तीनों संस्थाएं आपस में एक संतुलन साधते हुए चेक एंड बैलेंस के रूप में काम करती है। इसलिए जब एक आम नागरिक अपने न्याय की गुहार के लिए निचली अदालत में जाता है और जब वहाँ पर उसे न्याय नहीं मिलता है तो फिर वह उससे ऊपर की अदालत अर्थात हाई कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाता है। जब वहाँ भी उसे निराशा हाथ लगती है तो अंततः वह सुप्रीम कोर्ट अर्थात माननीय उच्चतम न्यायालय के शरण में जाता है और वहाँ जाने के बाद अंततः जो सत्य होता है उसी के पक्ष में फैसला होता है और जीत अंततः सत्य की होती है। इसलिए कहा भी गया है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की जीत होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक आम हिंदुस्तानी नागरिक को हमेशा अपने देश के संविधान, देश के प्रशासन और देश की न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, कितना भी उत्पीड़न झेलना पड़े, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है और आप हमेशा जीतेंगे। इस विश्वास के साथ हमें इस देश को बेहतर बनाने में हर पल लगे रहना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद,